अब क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्या कह रहा है? ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनाल, यानी कि एक टीवी टावर है जो एक नहर के किनारे पर क्या है, खड़ा हुआ है, यानी कि लगा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक टावर बना लिया। ठीक है, टीवी टावर बना लिया, ये टीवी टावर। वैसे इतना थोड़ी ना होता है, लेकिन क्यों बना लिए, कह रहा पेड़ बना दिया। अरे भैया सर बनाया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो इस तरह से लो और अच्छा सा बना ले। ठीक है, अरे अब तो वीआईपी लग रहा है। अरे मान लो भाई, ठीक है, अच्छा लगा। अब क्या कह रहा है, खड़ा है। ठीक है, इस तरह से अब आगे देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम एक पॉइंट ऑन द on the other bank of directly opposite the tower and angle of elevation of the top of the tower is 60, यानी कि सीधी सी बात है उससे, यानी कि जो दूसरी तरफ, यानी कि जो नदी है, नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु दिया गया है। ठीक है, और उससे टावर की जो ऊंचाई है, टावर का जो टॉप है, उसका जो एंगल है वो कितना है, 60 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है 60। ठीक, फिर से एक बार सुन लो। हमारे पास एक टीवी टावर दिया गया है जो नदी के एक किनारे पे खड़ा है, उसके दूसरी साइड में एक दूसरा बिंदु है जहां से जो टावर है, टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना दिया गया है, 60 दे दिया गया। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दे दिया गया। आगे कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट, यानी कि कोई दूसरा पॉइंट है। ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यानी कि दूर की तरफ और एक पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि इससे क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, पॉइंट से टू द फुट ऑफ द टॉवर, यानी कि टॉवर के फुट की लाइन से इससे ज्वाइन कर रहा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप, यानी कि अब जो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप है, यानी कि टॉप तक का जो कोण है, ये देखो वैसे तो बहुत गंदा बना है, लेकिन आप लोग अच्छा समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग हमारी है नहीं। ठीक है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 मीटर 30 डिग्री, कितना दिया, 30 डिग्री दिया गया, 30 अंश दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की हाइट ज्ञात करनी है। टावर की हाइट ज्ञात करनी है, ये एच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एच। और क्या माना है, द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ मान लेंगे हम क्या, एक्स। द विड्थ ऑफ द कैनाल इज एक्स, यानी कि माना नहर की चौड़ाई बराबर एक्स। ठीक है, दोनों चीजें मान लेंगे। क्या क्या मानेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तब, लेट द हाइट ऑफ द कैनाल, कितनी मानी हमने, एच, मीटर में मानी है, क्योंकि इधर मीटर दिया तो इधर मीटर में मान ली। और क्या मानी, विड्थ ऑफ द, सॉरी यहाँ पे हाइट ऑफ द कैनाल नहीं, हाइट ऑफ द टावर। ठीक, ऑफ द टावर, विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी हो जाएगी, एक्स मीटर। ठीक, लिख लो, हिंदी में लिख लो। माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर, माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर तथा नदी की चौड़ाई एक्स मीटर है, तथा नदी की चौड़ाई एक्स मीटर है। ठीक, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, पक्का वाला, अभी ये तो मतलब सिर्फ मान लिया था, अब करेंगे। ठीक है, देखो मेन सॉल्यूशन होगा, अब करेंगे। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हम देखेंगे। दो एंगल दिए गए हैं, दो एंगल दिए, इसका मतलब दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दो बार फॉर्मूला लगा दो, एक बार लगाएंगे हम 60 में, एक बार लगाएंगे 30 में। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार 60 में लगा देते हैं। तो 60 में लगाया तो यहाँ पे क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, 10 होता है, तो 10 60 लगाएंगे। 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स। 10 60 की वैल्यू √3 बराबर क्या आ गया, एच अपॉन एक्स। इसके नीचे 1 कैची वाला गुणा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, √3 एक्स। ठीक, कहोगे सब में यही आ जाता है, भाई सब में यही आ रहा है, देखो बार बार। ठीक है, हर सवाल एक जैसा है लगभग। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन पुनः
अब 10 30 वाले में लगाएंगे, 10 30 वाला कितना आ जाएगा h अपॉन 20 प्लस एक्स, क्योंकि अब इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी, टोटल जो बेस होगा वो कितना होगा 20 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो 20 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू रखती √3 बराबर √3 और h अपॉन 20 प्लस का एक्स, एच वाला गुणा, तो ये √3 इंटू एच बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स। यहां से हम h की वैल्यू रख सकते हैं या चाहो x की वैल्यू किसी की भी एक निकाल लो, क्योंकि हमें तो दोनों चीजें चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम रख रहे हैं h की वैल्यू, किसकी रख रहे हैं h की वैल्यू लिखेंगे ऑन पुटिंग h बराबर √3 एक्स, यानी कि h की वैल्यू, h की जो h बराबर √3 है ना, किसमें रखना है इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड मान लो, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक रख दो। तो √3 h ऐसा ही रहा बराबर 20 प्लस एक्स, तो सॉरी h की वैल्यू, h की तो रखनी थी, दिमाग सुधर गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा √3 इंटू एच की वैल्यू रखो √3 एक्स बराबर 20 प्लस का x, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस का x, ये जो ठीक है ना, ये जो x है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 10, ये मल्टीप्लाई वाला